नाज़रीन, किसी भी इंसान की अपने काम के साथ मुखलिसी या फिर कह दें कि संजीदगी, उसका अंदाज़ा उसके अमल और तरजीहात को देखकर बाखूबी लगाया जा सकता है। ऐसा ही है, कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितना संजीदा है, कितना सीरियस है, ये उसका अमल बताएगा। प्रैक्टिकली वो क्या कर रहा है आपको अंदाज़ा हो जाएगा सीरियसनेस का, या फिर उसकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। घर चलाने वाला घर के मसाले और उसमें रहने वाले अफराद की ज़रूरतों से कितना वाकिफ़ है, ये घर चलाने वाले का अमल या तरजीहात आपको बता देंगी, पता चल जाएगा। यकीनी तौर पे अगर घर या घर वालों को मुश्किलात या मसाइल का सामना होगा तो सबसे पहले कुर्बानी कौन देगा? मैं आपसे पूछती हूँ नाज़रीन, यकीनी तौर पे घर चलाने वाला देगा। कैसे देगा? अपनी ख्वाहिशात को कम कर देगा, कम से कम तर करता चला जाएगा, बहुत कम कर देगा। वो अपनी कई ज़रूरियात सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देगा ताकि घर वालों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। घर चलाने वाला अपने पूरे वसाइल घर और घर में रहने वालों पर लगा देगा। घर का सरबराह पूरी कोशिश करेगा कि वो खाना खाए ना खाए, लेकिन उस घर में रहने वाले भूखे ना सोएं, क्योंकि सरबराह का काम ही यही होता है। घर के सरबराह की जिम्मेदारी भी यही होती है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से तकरीबन 22 करोड़ अवाम ही इस बात से वाकिफ़ हैं, बल्कि ये बात उनको बार बार बावर करवाई जाती है कि इस मुल्क को चलाने वाला कौन है? पार्लिमान। यानी हमारे सर को चलाता है पार्लिमान, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा पार्लिमान। बेशक, लेकिन पार्लिमान को मुकद्दस कहा क्यों जाता है, ये एक बार फिर मैं याद करवा दूं। पार्लिमान को मुकद्दस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद लोग अवाम के मुंतखब करदा होते हैं। अवाम उनको क्यों मुंतखब करती है, अब ये भी सवाल है। क्योंकि जवाब ये कि ये अवाम के दरमियान से जाते हैं, अवाम में से जाते हैं, अवाम में से होते हैं, यानी अवाम के मुश्किलात को, परेशानियों को ये समझ सकते हैं, मसाइल को समझ सकते हैं, पहले समझेंगे फिर हल करवाएंगे। ये अवाम में से होते हैं इसलिए पार्लियामेंट में होते हैं। अवाम इन पर भरोसा करती है इसलिए पार्लियामेंट में होते हैं। इनसे ये उम्मीद रखती है अवाम के ये पार्लियामेंट में जाकर अवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे, इसलिए अवाम इनको मुंतखब करती है। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अवाम की खुशहाली के ज़ामिन बनेंगे, इसलिए पार्लियामान मुक़द्दस पार्लियामान कहलाता है। तो बैठे हुए मेंबर्स भी मुक़द्दस हुए ना, जो पार्लियामान में बैठे हुए मुक़द्दस ही हुए इस डेफिनेशन के मुताबिक। और ये वो पार्लियामान है जो इस मुल्क को चलाता है, ये भी गलत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, आप अग्री करेंगे। इस पार्लियामेंट में बैठे अफराद वो लोग हैं जो किसी सूबे का, किसी ज़िले का, किसी इलाके का, किसी शहरी का नुमाइंदा होता है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव कह लें, सरबरा होता है। और वो अपने सूबे के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने हलके के लिए, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने उस शख्स को पार्लियामेंट तक पहुँचाया, ऐसे बिल पास करवाता है, ऐसी कानून साजी का हिस्सा बनता है, ऐसे मशवरे देता है, ऐसे आइडियाज़ जो उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो जिन्होंने इस शख्स को इस मुक़द्दस पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया होता। अब कितनी हैरत की बात होगी कि अगर घर का सरबराह बहुत खुश हो, बहुत खुशहाल हो, और घर के दीगर अफराद और घर बदहाल हो। अजीबोगरीब सी सिचुएशन है ना जो मैं आपको बता रही हूँ। कितनी अजीब सी बात होगी कि घर का सरबराह अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले और दीगर घर वाले रोटी और पानी पर गुजर बसर कर रहे हो, कुछ को वो भी ना मिले। ये कितना अफसोसनाक होगा कि घर के सरबराह के पास हर आराइश हो, हर आसाइश हो, और वो मजीद मराद का तलबगार हो, हर आराइश आसाइश के साथ मजीद मांग रहे हो, और दे दो और दे दो, कहीं से भी दे दो, जबकि उसका घर कर्जों में डूबा हुआ हो और उसमें रहने वाले फाके करने पर मजबूर हों। है ना अजीब बात? बहुत अजीब बात है कि घर के सरबराह को अगर हूरें नजर आ रही हों और बाकी घर वालों को इज़राइल। देखिए जरा, 2013 में मैं वो इलेक्शन कैंपेन में लिफ्ट से गिर गया, शौकत थाना में पहुंच गया, बड़ी मुझे तकलीफ, मैंने कभी इतनी, क्योंकि मेरी पीठ पे हड्डियां टूट गई। अब ये बड़ा मैं तकलीफ में, तो इसने डॉक्टर आसिम ने, मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे, वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई। वो जो नर्सेज थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। अच्छा, ये मुल्क के सरबराह हैं हमारे वजीर आजम साहब, जिनका नाम है इमरान खान साहब। मैं जानती हूँ कि ये बात 100% मजा है, मजाक में की, लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरी कौम आटे और चीनी के लिए तरस रही है, तब वजीर आजम साहब इस किस्म के मजाक से गुरेज कर लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। आप तमाम लोग अग्री करेंगे। वज़ीर आज़म साहब आप करें ना करें, अवाम अग्री करेगी मेरी बात से, और आपको भी करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब अग्री मेरी बात से, क्योंकि मैं गलत बात नहीं कर रही।
क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के जब ऊपर करप्शन होती है तो फिर नीचे तक करप्शन होती है। जब ऊपर वाले काम ठीक नहीं करते तो यकीनन नीचे वाले भी मौके से फायदा उठाते हैं। ऐसा आप कहते हैं ना इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। जब ऊपर वाले गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते तो फिर नीचे वाले भी गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। ये आपके अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रही हूं। आपका विजन, जो आपकी बातें हैं, यही बताते थे ना आप, यही बताते हैं आज तक। और जब ऊपर वाले बहुत ही संजीदा सूरत हाल, संगीन सिचुएशन में इस किस्म के मजाक करते हैं तो फिर नीचे वाले क्या करेंगे? आपकी डेफिनेशन के मुताबिक इमरान खान साहब, नीचे वाले भी फिर यही करेंगे। जरा चलाइएगा रजा। इस बिल का बड़ा अहमियत है। इतने बड़े सरबराहान की तनख्वाह ये होती है तो वो कहाँ से अपने वो जो उनके मराहत है वो किस तरह पूरे कर लें। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस बिल के ज़रिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की जो तनख्वाह हैं, सैलरीज अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस और दिगर मराहत है, वो ज़्यादा किया जाए और बढ़ाया जाए और इसको बहस भी की जाए। तो लिहाजा ये इनका हक बनता है कि जो मुल्क के सरबराही पिलर्स है, लिहाजा इनको इनकी तनख्वाह ज़्यादा दिया जाए। एक ऐसा मुल्क जहां पत्थर उठाओ तो बहरान निकल आता है। अब जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन। एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम के पास ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है, ना रहने को घर है। एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम के लिए आटा भी खरीदना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है, चीनी भी कीमती हो चुकी है। एक ऐसा मुल्क जहां महंगाई की वजह से जराइम में मजीद इजाफा हो गया है। एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसके बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां जख्मी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां लाश को दफनाने के लिए लवाहिकीन के पास पैसे मौजूद नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसके सूबे में लोग अगर मैं कहूँ कि कुत्ते के काटने से मर जाते हैं तो गलत नहीं होगा। कुत्ते काट रहे हैं लोगों को क्योंकि अस्पतालों में दवा मौजूद नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसके शहर का मेयर कहता है कि अवाम डाकुओं से ताउन करें क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, जराइम बढ़ते जा रहे हैं। इस मुल्क के मुकद्दस पार्लियामेंट में बैठे ये लोग क्या मुतालिबा कर रहे हैं? ना सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई जाएं बल्कि अलाउंसेस में भी इजाफा किया जाए। ये इस मुल्क के लोग मुतालिबा कर रहे हैं और दीगर मरात भी ज़्यादा की जाएं, ये भी इनके मुतालिबात में शामिल है। देखें ज़रा बेहिसी का आलम, क्योंकि ये इनका हक है। ये कहते हैं इनका हक है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिन लोगों ने आपको मुंतखब करके वाहन में भेजा उनका भी कोई हक होगा ना? भाई और बहनों, जाके बैठे वो मुकद्दस पार्लियामेंट में, मुकद्दस हो गए खुद भी बैठ के वहाँ पे और अपने हकूक की बातें करते हो कि हमें ये चाहिए, हमें ये और चाहिए और हमें ये मजीद और चाहिए। आपकी तो भूख तब भी नहीं मिटनी, आपको तो कितना भी मिल जाए। उनके हकूक याद है जिन्होंने वोट दे के आप पर एतमाद करके आपको वहां तक भेजा? जिन लोगों ने आपको वोट देकर इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया, उनके हकूक पूरे कर दिया आप लोगों ने? एक आम आदमी की तनख्वाह इस महंगाई के दौर में क्या है? क्या है? आप जानने की कोशिश करेंगे कभी? आपने कभी की भी नहीं होगी और आप कभी करेंगे भी नहीं। आपसे वाकिफ हूं मैं। आप लोगों की बेइज्जती का सबूत है ये जो मैं बात कर रही हूं आज। इस बात से हट के अगर मैं बात करूं, अगर ये बिल पास हो जाता या इसे मुस्तरद कर दिया जाता, मेरा रोना इस बात पर है कि जिस घर के दीगर लोग फाकों से मर रहे हैं, उस घर के कुछ लोग ना सिर्फ ज़रूरियात बल्कि अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करने के कैसे हकदार हो सकते? फिर ये कहते हैं इन्हें हमारा एहसास है। कैसा एहसास है ये एहसास है? नाज़रीन आप दिल पे हाथ रखिए, बताइए। ये तो नहीं बताएंगे, आप बताइए क्या ये एहसास है अवाम का इन लोगों को कि इनकी भूख खत्म ही नहीं हो रही? ये जो मोहतरम मुतालिबा कर रहे थे कि ना सिर्फ तनख्वाह बल्कि मुराद और दीगर सहूलियात में भी इजाफा किया जाए, और इसी मुल्क में रहने वाले आम आदमी का हाल क्या हो चुका है ये देखिए ज़रा। मेरी गुजारिश है मोहतरम सेनेटर साहब से, जिन्होंने तनख्वाहें, मरात और दीगर सहूलियात बढ़ाने का मुतालिबा किया था, एक बार एक नज़र अपने माशरे पर डालें। एक बार उस घर में रहने वालों को पलट कर देखें जिस घर में रहने वाले ऐसे अफराद भी हैं जिनके पास सिवाय भूख और नंग के, मैं यकीन से कह रही हूँ, और कुछ नहीं बचा। और वो बेचारे मुंतज़िर हैं उन वादों के वफा होने के जो आप करके उस ऐवान में गए थे। धोखेबाज हैं आप लोग, पूरा नहीं किया आपने वादा, धोखेबाजी कहलवाएंगे ना आप लोग। एक नज़र डालिए अपने हल्के पर जिसमें मौजूद आम आदमी की तनख्वाह इस महंगाई के दौर में तकरीबन 17,000 है। उसमें कैसे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगा? सोचा है कभी आपने? उसमें कैसे अपना गुजर बसर करेगा? कभी सोचा, ख्याल आया तुम लोगों को इस मुल्क में रहने वाला एक आम आदमी मजीद कितना पीसा जाएगा? कभी ख्याल आया? आपने बिल पास करना था तो एक आम आदमी के लिए करते, ताकि मैं भी तालियां बजाती आपके लिए, आपको ये चीज़ कहती।
एक आम आदमी की तनख्वाहों में इजाफा कैसे किया जाए, इस पर बात करते, गौर व फिक्र करते कि क्या हो सकता है। आटे और चीनी के चोरों को बेनकाब करते, लेकिन आप लोग तो ऐवान में जाकर उन लोगों को ही फरामोश कर देते हैं जो आप लोगों को मुंतखब करके वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये सिर्फ, अफसोस के साथ कहूंगी, एक रुकने असेंबली की आवाज नहीं है, इनके हम ख्याल और भी हैं। देखिए जरा, हम अभी जो है स्टार ग्रेड अफसर के भी तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। स्टार ग्रेड अफसर से की तनख्वाह जो है हमसे ज्यादा है। इतने डिग्रेड भी नहीं करना चाहिए इस ऑफिस को, इस पार्लियामेंट को जो है। हालांकि बाज लोग जो 22 ग्रेड के हैं, हालांकि एक पार्लियामेंटेरियन जो है उसकी हैसियत जो है बहुत बड़ा है। चेयरमैन साहब ये तनख्वाहें बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। हम ये कहना चाहते हैं कि तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, चाहे स्पीकर का हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे हर सेनेटर का हो, चाहे हर MNA का हो, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तनख्वाह बढ़नी चाहिए, स्पीकर की, सेनेटर की, MNA की या MPA की। और ये अवाम तो उसको पूछता कौन है? इन लोगों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए क्योंकि मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद हैं, ये खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनती बंदे की तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए ना। लेकिन सिर्फ इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत नहीं कर रहे। और ये मुल्क की खिदमत करने वाले अफराद जो अभी तनख्वाहें और मरात हासिल कर रहे हैं, इसकी तफसील ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, सुनिएगा ज़रा। कौमी असम्बली के एक रुकन की बुनियादी तनख्वाह माहाना 1.5 लाख रुपए है। सही सुना आपने, 1.5 लाख रुपए, जबकि उसे अलाउंसेस की मद में 38,000 मिलता है। अगर वो कायमा कमेटी का सरबराह है तो उसको 38,000 के साथ 25,000 इजाफी मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब यही कौमी असम्बली का रुकन जब इजलास में जाता है तो उसको सेशन इजलास की मद में, आपको पता है एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? 2800 रुपये। यानी वहाँ जाने के, सेशन अटेंड करने के इजलास पैसे लेकर आ जाएं। इजलास में अगर खुसूसी तौर पे बुलाया जाए तो 4800 रुपये मिलते हैं। सफ़र और हाउसिंग का जो अलाउंस है उसके लिए 4000 रुपये है। असम्बली के इजलास में 3 रोज़ पहले और 3 रोज़ बाद की मरात अलग मिलती हैं। कमेटी के इजलास की सूरत में 2 रोज़ पहले और 2 दिन बाद का अलाउंस मिलता है। इजलास में शिरकत के लिए अगर ये कौमी असम्बली का रुकन जहाज़ से आएगा तो उनको बिजनेस क्लास की सहूलत भी मैसर होगी, यकीनन मैसर होगी। और अगर ट्रेन के ज़रिए आएंगे तो ACC क्लास में सफ़र करेंगे। एनुअल ट्रैवल अलाउंस पता है आपको कितना है? 3 लाख। अगर कैश लेना चाहें तो 90,000 रुपये मिलेंगे। सालाना 25 बिजनेस क्लास रिटर्न एयर टिकट्स भी मिलती हैं इन्हें। अपने घर पर एक टेलीफोन लगवाने की सहूलत भी दी जाती है। असम्बली के तमाम अरकान को विफाकी वजारत के सेक्रेटरी के बराबर मेडिकल सहूलत भी मैसर है। ये है इस गरीब कौम के नुमाइंदगान की, क्या कहूँ मैं अब, गुर्बत का आलम। सही होगा, गुर्बत का आलम ही है जो आपने सुना और मैंने बताया, जिसमें इनका गुजारा बेचारे सही कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है। कैसे हो सकता है मुमकिन इतने गुर्बत के आलम में? इसलिए चाहते हैं कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, इनकी मुरात भी बढ़ाई जाए। ये बिल भले ही चंद अफराद ने पेश किया, लेकिन ये हमारे मुल्क के मुकद्दस पार्लियामेंट में मौजूद तकरीबन हर रुकने असम्बली के दिल की आवाज़ होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।